ज्योतिष पढ़ते हैं तो शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि को न्यायाधीश कहा गया है और शनिदेव को 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि, दो राशि मिली हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग, आप लोग तो वित्त प्रबंधन सब जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो ध्यान दें कि जन्म कुंडली में शनि को 2 नंबर, 2 राशियां मिली हैं। कौन कौन? एक तो मकर, अगर क्रम से बात करें तो उसका 10 नंबर होता है, 10वें नंबर से मकर राशि आती है। और कुंभ राशि, कुंभ राशि अर्थात 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि। तो शनि देव को 2 राशि मिली है। और शनि देव की अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो शनि देव की देखो दृष्टियां तो और भी हैं, 1 पाद से, 2 पाद से, 3 पाद से, लेकिन उनमें अभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी ज्योतिष का हमारा आपका पहला ही वो चल रहा है। तो शनि देव की जो दृष्टि है, सामान्य दृष्टियां 3 दृष्टि मिली हैं ज्योतिष शास्त्र में। शनिदेव की 3 दृष्टि मिली है। शनिदेव जहां होते हैं, जिस भी घर में कुंडली में हैं, जिस भी घर में, जन्म कुंडली के किसी भी घर में अगर शनिदेव है तो वहां से 7वां घर तो हर एक ग्रह देखता है, जहां बैठते हैं उसके सामने वाला घर, तो 7वां घर तो हर एक ग्रह देखता है, लेकिन शनिदेव जिस घर में होते हैं वहीं से तीसरा घर, मान लो आ, अगर अभी वृषभ लग्न की बात हम कर रहे हैं तो वृषभ लग्न में शनिदेव जहां बैठते हैं वहीं से तीसरा घर, तीसरा घर अर्थात हम एक कुंडली बना के आपको दिखाना चाहते हैं। तो एक हमने बनाया वृषभ लग्न की कुंडली, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ 2 नंबर, वृषभ मतलब मेष के बाद वृषभ होती तो 2 नंबर, और यहाँ हो गए 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहीं से हम गिनती करते, अगर मान लो लग्न में सीधे हुए तो 1 2 3, तीसरे घर के देखते हैं, फिर शनि देव देखते हैं 7वां घर, 7वां घर देखेंगे, और शनि देव देखते हैं 10वां घर। तो सामान्य भाषा में हम कहें तो शनिदेव को वृषभ लग्न में या किसी अन्य लग्न में 3 7 और 10 है, तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, सीधे शब्द में याद करने के लिए 7 3 10 हम रट लेते हैं। तो 7 3 10 शनि के लिए 7 3 10, तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर की पे इनकी दृष्टि पड़ती है। शनि देव जहां भी जन्म कुंडली में होंगे, अगर मान लो लग्न में ही है शनिदेव, मान लो यहाँ शनिदेव हैं तो यहीं से 1 2 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तीसरा घर देखेंगे, हाँ थोड़ा गुरुजी। बताएंगे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, 1 हाँ 2 हाँ। 3 4 5 6 7, 7 सामने पड़ जाएगा, लग्न से सीधा 7। तो तीसरा घर देखेंगे, तीसरा घर देखेंगे, देखो यहाँ से लग्न में अगर शनि देव हैं तो यहीं से तीसरा घर देखेंगे, ठीक है। फिर 7वां घर देखेंगे, 7वां घर देखेंगे और 10वां घर, 7 8 9 10 यहाँ, अर्थात 10वां घर। वृषभ लग्न में शनि देव को केंद्र और त्रिकोण में 2 घर मिला है, केंद्र और त्रिकोण में 2 घर मिला है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शनिदेव। केंद्र और त्रिकोण के जब स्वामी होते हैं शनिदेव, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शनिदेव। त्रिकोण मतलब जन्म कुंडली का पहला घर,
पांचवा घर और नौवां घर अगर आप देखते हैं तो यह जो है नवम और पंचम का संबंध बनता है। इसको जो है त्रिकोण कहा जाता है। केंद्र केंद्र की बात करें तो जन्म कुंडली का पहला घर जो होता है लग्न, वो केंद्र में भी आती है और त्रिकोण में भी आती है। तो पहला घर, चौथा घर, केंद्र की बात कर रहे हैं, जो नए हैं वो समझे। चौथा घर कौन कौन? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। जन्म कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वां, यह जो है केंद्र कहलाता है। और त्रिकोण कहलाता है पांचवा, पहला और नौवां। पांचवा, पहला, नौवां, ये जो घर होते हैं ये केंद्र के घर कहलाते हैं। आशा है कि आप केंद्र और त्रिकोण समझ गए होंगे। आशा है केंद्र और त्रिकोण आप समझ गए होंगे। और नहीं समझे हैं तो अभी हम आपको एक कुंडली बना के फिर से बताते हैं। रही बात शनि, शनि कौन है? शनि न्यायाधीश है। शनि जो है न्यायाधीश है, न्याय के कारक ग्रह हैं। और पराशर जी ने तो इनको कहा है, इनके स्वरूप के बारे में कहा है काले हैं, लेकिन नवग्रह स्त्रोत में कहा गया है नीलाजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया मतलब शनि की माँ का नाम छाया था, इसलिए इनको जो है छायात्मक छायात्मक जी भी कहते हैं। छाया मातंड, मातंड कहते हैं भगवान सूर्य को, रवि, तो उनको रवि आत्मक या छायात्मक। पराशर जी ने इनको मंद कहा है। पराशर जी ने इनको मंद ग्रह से कहा है, कृत कहा है, मंद कहा है, कृत कहा है और पंगु कहा है। उन्होंने उन्होंने इनको जो लंगड़ा, पंगु, पंगु भी कहा है। कौन पंगु कहे? पराशर जी, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे पराशर जी। तो पराशर जी ने इनको पंगु भी कहा है। पराशर जी इनको पंगु कहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग हैं, कहीं चित लिखा है, कहीं मंद लिखा है। तो मंद का भी मतलब शनि ग्रह, क्योंकि शनि जो है सूर्य से बहुत दूरी पे है। ग्रहों की बात अगर हम नवग्रह मंडल अंतर्गत ग्रहों की बात करते हैं तो बहुत दूरी है। सूर्य का प्रकाश वहां कम पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश। और इनको एक राशि में घूमने में 30 महीना, अर्थात एक राशि से दो राशि पे जाने के लिए दूसरी राशि पे जाने पे 2.5 वर्ष लग जाता है। इसीलिए जिस राशि पे शनि देव रहते हैं तो लोग बोलते हैं यह शनि की ढैया है। लोग बोलते हैं शनि की ढैया चल रही है। कब कब शनि की ढैया कहते हैं? कब शनि की ढैया कहते हैं? जब जो है एक राशि पे शनि देव, जैसे अभी मकर राशि छोड़ करके शनि देव अपने कुंभ राशि पे आए हैं, तो कुंभ राशि पे 2.5 साल रहेंगे। और 2.5 साल बाद जब 2.5 साल पूरा हो जाएगा तो ये शनि देव अपनी कुंभ राशि छोड़ करके और गुरु की राशि कौन सी? कुंभ के बाद कौन सी होती है? 12 नंबर की राशि, मीन जिसको हम मीन कहते हैं
मीन राशि, मीन राशि पे विचरण करेंगे। कब करेंगे? 2.5 साल बाद। ठीक है। तो अब होता क्या, शनि को जहां चंद्रमा को पूरे जो है क्या कहते हैं, एक राशि को से दूसरे राशि में जाने में 2.25 दिन लग जाते हैं, वही जो है सूर्य को उसी राशि में 1 महीने लग जाते हैं। 1 महीना राशि बदलने में लग जाते हैं। मंगल को 45 दिन, लेकिन बुध और शुक्र को भी लमसम 18 महीने, गुरु और थोड़ा राहु केतु को भी उतना समय नहीं लग पाता जितना जो है शनि को समय लग जाता है। तो शनि को राशि चेंज करने में हमने देखा कि शनि को राशि चेंज करने में ज्यादा समय लग गया था, और पूरे राशि से मतलब अब साल भर में सूर्य, मान लो अगर 14 जनवरी को सूर्य पूरे 360 अंश की परिक्रमा कर लेता है, सूर्य देव 360 अंश की परिक्रमा कर लेते हैं साल भर में, लेकिन चंद्रमा महीने भर में ही कर लेते हैं। लेकिन शनि देव को यह क्रम 360 अंश घूमने के लिए इनको पड़ जाता है कितना समय मालूम है? 30 वर्ष। इनको हो जाता है 30 वर्ष। कब? जब ये पूरे 360 अंश, यानी जिस राशि पे आज हैं, मान लो अभी कुंभ राशि पे हैं, तो ये 12 राशियां घूम के जब दोबारा कुंभ पे आएंगे तो वह समय इनको 30 वर्ष के लगभग हो जाएगा। ठीक है। तो शनि को मंद ग्रह भी कहते हैं, और क्योंकि इनकी पराशर जी ने कहा शनि कलूटा है, पराशर जी ने कहा शनि कलूटा है, शनि लंगड़ा है, और तो इसलिए काला रंग से भी शनि को बोला जाता है। वैसे नीला रंग, जैसे कि हमने नवग्रह स्तोत्र में पढ़ा, नीलाजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। ठीक है। और पिता से इनकी बैर है। होता क्या कि शनि को दुख का कारक भी कहा गया है, शनि को दुख का कारक भी कहा गया है। जब हम सब सुख भोगते हैं तो सुख के साथ साथ दुख भी होता है, सुख के साथ साथ दुख भी होता है, और उस दुख का कारक शनिदेव को कहा गया है। शनिदेव को, चूंकि शनिदेव जहां तो होते हैं वहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, तो अंधेरे के भी कारक कहते हैं। अगर रोगों में बात किया जाए तो शनि से पैरों में रोग, वित्त संबंधित रोग, फूड पॉइजन इत्यादि की समस्या, या विषैले जंतुओं से भी, 1 2 3 विषैले जंतुओं इत्यादि से भी शनि को, शनिजन्य लोगों को जो है विष पदार्थों से, विषैले जंतुओं इत्यादि से भी रोग की संभावना होती है। ठीक है। शनि को क्योंकि विलंब तो होता है तो इनको मंद ग्रह भी कहते हैं। अब होता क्या, शनि दीर्घकालीन रोग भी देते हैं, शनि जो है दीर्घकालीन रोग भी दे देते हैं। चंद्रमा के साथ अगर शनि 6वें या 8वें भाव में है तो कई बार चंद्रमा सर्दी जनित बीमारी देता है, और ये दीर्घकालीन कर देते हैं, तो वही में नस इत्यादि से संबंधित दिक्कतें भी, या फेफड़ों में विकार इत्यादि की समस्या, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि की समस्या
नसों में ब्लॉकेज, सीधे शब्दों में को बोल रहे हो, नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्या आ जाती है। शनि अकेले अगर छठे आठवें में होते हैं तो ज्यादातर पैरों में समस्या दे देते हैं। लिख लीजिए आप लोग, शनि अगर अकेले छठे और आठवें भाव में होते हैं तो पैरों में दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन छठे घर में यह प्रबल शत्रुहंता बनते हैं। प्रबल शत्रुहंता का मतलब अगर माने तो शत्रुओं पे हमेशा भारी रहते हैं। ऐसा जातक ढूंढ ढूंढ के शत्रु बनाए और शत्रुओं का विमर्दन करे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करे, अर्थात ऐसे जातक का शत्रु कुछ भी नहीं कर पाते। अगर शनि जो है, शनि लग्न में हो जाए तो शनि कहता है कि देता तो सब कुछ है। शनि अगर लग्न में हो जाते हैं तो शनि देते तो सब कुछ है, थोड़ा विलंब करा देते हैं। विलंब करा देते हैं, लग्न से संबंध बन जाए तो शनि विलंब करा देते हैं और कई बार आलस इत्यादि व्यक्तित्व में ला देते हैं। ऐसा जातक कई बार प्लानिंग तो लंबा लंबा करेगा, लेकिन उस चीज को जो है थोड़ा विलंब कर देते हैं, और जब विलंब हो जाता है तो जातक का मन कई बार ऊब जाता है जिस राशि में बैठे हैं उस संबंध में, और फिर वो जातक को कार्य नहीं कर पाता। वो जातक वो कार्य नहीं कर पाता विलंब के कारण। कई बार जातक के मन में ये होता कि नहीं ये काम हम नहीं कर पाते, या तो ऐसी समस्या भी शनि दे देते हैं, विलंब के कारक हैं। लेकिन शनि के बारे में आपको बता दूं, शनि के बारे में एक चीज आप नोट कर लो कि शनि देते हैं सबसे ज्यादा, थोड़ा विलंब कराते हैं, और अगर लग्न से शनि का संबंध बन जाए तो होगा वही। हमारे एक ज्योतिष के आचार्य हैं नर्वदेश्वर शास्त्री, वो कहते हैं कि होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हो। अर्थात है जो जो आप चाहते हो वही होगा, जो आपकी कामना हो वही होगा, लेकिन दिक्कत होगी, परेशानी होगी। क्या? जब आप चाहते हो उसमें डिले होगा, विलंब होगा। जब आप चाहते हो उस समय वह कार्य नहीं हो पाएगा, थोड़ा विलंब होगा। ठीक है। अब शनि को हम वृषभ लग्न में पढ़ते हैं। शनि को हम वृषभ लग्न में पढ़ते हैं, तो अगर लग्न में शनि होते हैं, शनि के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट में प्रश्न कर लीजिए। शनि के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न कर लीजिए तो फिर आगे चलें। कि गुरुदेव गुरुदेव जी प्रणाम प्रणाम। हाँ 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 हाँ, शनि लग्न में हो तो हाँ हाँ, बस ठीक हूँ गुरुदेव, ठीक हूँ। अगर शनि हाँ लग्न में हो तो उसके सप्तम दृष्टि लग्न इस पे जाती है, सप्तम घर पे दृष्टि जाती है, तो विवाह देरी से कर देते हैं क्या? सप्तम दृष्टि में क्या हुआ? अगर लग्न में है सप्तम दृष्टि पड़ी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो क्या कर देते हैं? शादी विलंब से करा देते हैं क्या? शादी में नहीं देरी नहीं, कर देते जो क्या? शनि नहीं नहीं, अलग नहीं करते शनि। थोड़ा सा पारिवारिक, अलग नहीं। सुनो 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव मतभेद की स्थिति लाते हैं। कोई और ग्रह या और राशि का अगर संबंध बन जाए, मंगल का संबंध बन जाए, राहु केतु इत्यादि के संबंध बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आप बोल रहे हैं ऐसी संभावना हो जाती है। कब? ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ ठीक है अच्छा, गुरु। हाँ एक एक चीज और नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको लग्न के बारे में ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लग्न में अगर शनिदेव होते हैं, लग्न में अगर शनिदेव होते हैं तो एक चीज तो जरूर करते हैं, थोड़ा जोड़ी बिगाड़ देते हैं। लिख लीजिए आप लोग जितने भी प्रबंधु अभी ये ज्योतिष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको हो सकता है और आचार्यों से हमसे ज्यादा ज्ञान मिला हो, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। लिख लीजिए कि अगर लग्न में शनि देव है तो सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे। सातवीं दृष्टि
सप्तम भाव पे पड़ेगी, क्योंकि मैं और कुछ पढ़ाता भी, पराक्रम भाव को भी पढ़ाता, लेकिन अब सप्तम भाव का प्रश्न हमारे आचार्य जी ने किया है। हमारे आचार्य जो संजय जी हैं ना, उनका प्रश्न था। तो अब अगर सप्तम में है तो जब सातवें घर को देखते हैं तो थोड़ा जोड़ी बिगाड़ देते हैं, अथवा यहाँ शनि की राशि 10 नंबर या 11 नंबर हो तब भी जोड़ी बदल बिगड़ जाती है। जोड़ी बिगड़ने में क्या, उम्र में अंतर कर देते हैं। उम्र में जो कर बीवी दे। की या तो उम्र कर देंगे, या तो हम्म। मतलब घरवाली का उम्र ज्यादा कर देंगे। बीवी तो मतलब अलग शब्द है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा कड़ी भाषा हो गई, कई बार इंग्लिश शब्द भी मुंह से निकल जाता है। तो लेकिन आप लोग भी अलग अलग राज्यों से, तो ऐसे में अगर भारिया भारिया है या जातिका की कुंडली है तो उसके पति की, और जातक की कुंडली है तो उसके पत्नी की उम्र में थोड़ा अंतर कर देते हैं। अंतर कितना करते हैं, कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल, आगे जो है 6 साल 7 साल भी हो जाता है। ठीक है। और एक करते हैं, जोड़ी बिगाड़ते हैं। एक अति सुंदर होगी ना, या अति सुंदर होगा तो दूसरा थोड़ा उससे नम श्याम श्याम वर्ण का हो जाएगा। अगर मान लो अपोजिट कलर। पति बहुत, हाँ अपोजिट कलर। थोड़ा सा, मतलब हाँ, एक एक सुंदर, काला तो नहीं कह सकते, एक सुंदर होगा तो अच्छा, एक काम करने के प्रति बहुत सचेत होगा तो दूसरा जो है ना आलस्य में रहेगा। अगर मान लो पत्नी ज्यादा काम करती है तो पति आलसी हो जाएगा, पति ज्यादा काम करता है तो पत्नी आलसी कर, एक लंबा होगा तो एक छोटा हो जाएगा, एक लंबा हो जाएगा तो एक छोटा हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ती है, तो ऐसे में थोड़ा वैचारिक मतभेद भी होगा। वैचारिक मतभेद, हाँ, अब अगर यहीं पे मंगल हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंगल अपना प्रभाव भी देंगे, और मंगल का प्रभाव शनि से ज्यादा होता है। और पाप ग्रह हो गए तो मंगल तो करते हैं कि अगर सिर्फ मंगल अकेले हैं, शनि का कहीं से दृष्टि संबंध नहीं पड़ रहा है, फिर भी ऐसा जातक या जातिका मांगलिक कहलाती है। तो ऐसे में क्रोध की अधिकता पे जातक ज्यादा ज्यादा अपने पार्टनर पे, अपने उस पे क्या कहते हैं, जीवन साथी पे हाथ छोड़ सकता है, गालियां दे सकता है। लेकिन अगर शनि का भी संबंध हो गया तो और थोड़ा गुस्सा करेगा, ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है। राहु केतु आ जाए तो संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन और आपको बताऊं थोड़ा, देखो ज्योतिष ग्रंथों की बात अलग है। ज्योतिष ग्रंथ जिस समय बने थे, हम नहीं बोल रहे हैं ज्योतिष ग्रंथ गलत बने थे, जिस समय बने थे तो देश काल परिस्थिति का भी वहां विचार किया गया। हमारे सप्तम में, मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, हमारे सप्तम में ही मंगल और शनि से युति है, मंगल और शनि की युति है, और 4 नंबर की गिनती वहां पे है। कर्क लग्न भी, कर्क राशि बन रही है। तो चंद्रमा से और शनि की भी शत्रु होते बीच योग होता है। लेकिन 93 से हमारी शादी हुई, 93 में, मतलब 93 में, 93 से लेके आज तक बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। हम लोगों के बीच में बहुत सा क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हाँ, लड़ाई हमारी होती है, लड़ाई हमारी होती है, गुस्सा हम होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वहाँ समझदारी भी है, वहाँ हमारी गुरुदेव, आपस में। जी मेरा भी वैसा है। मेरा भी लगन में कुंभ राशि है, और सप्तम में कर्क राशि है। मैं थोड़ा आलसी हूँ। बीवी, मेरी मेरी बीवी बहुत काम करती है। जी ऐसा जी है। जी। बिल्कुल सही है गुरुदेव। हाँ, तो आपका कुंभ राशि है, हमारा जो है वहाँ मकर राशि है। लग्न में मकर राशि बनी है, अर्थात मकर हाँ लग्न के हम हैं। हाँ, मैं भी मकर तो लग्न का हूँ गुरुदेव। मेरा भी मकर अच्छा लग्न अच्छा, है। हाँ। हाँ। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य खराब होता होगा संजय जी, पत्नी को नहीं नहीं सर्दी नहीं जनित बीमारी। नहीं नहीं, उनकी कुछ नहीं होता। उनकी सब बीमारियां मेरे अच्छा को अच्छा, आती है। एक हाँ। मिनट एक मिनट, सही है, एक मिनट, ये बताओ वो कहाँ बैठे, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा मेरे 11वें भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, 11वें भाव में। क्या? आ
11वें भाव में। 11वें भाव में, मान लो लाभ भाव में, बड़ा अच्छा। देखो हाँ ला- अब इनके हाँ जो है पत्नी आने के बाद अर्थात लगभग 35-36 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। 30 साल, आपका जो 30 साल के हाँ बाद हो गया। आय बहुत बढ़िया, पत्नी पत्नी के आने के बाद बिल्कुल आय में बिल्कुल सही ज्यादा। है। अगर बिल्कुल वही सही है। 6-8वें में बैठ जाती तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब। अब हमारे साथ हुआ क्या, हमारा हम्म। चंद्रमा जो 6 में बैठ, तो हाँ पत्नी का हाँ हाँ स्वास्थ्य जो है वहाँ, ठीक है, हाँ। हाँ खराब होता है। लेकिन अति मेहनती, हम्म। अति मेहनती। हम तो आलसी है, हमारी फिर भी वो हमारी मेहनती। बच्चे भी बहुत आती मेहनती है। हम आलसी है, चलो हमारी बच्चे ठीक। बहुत आती मेहनती है। हाँ कोई नहीं, इसलिए है क्या, अब हम लोग इस पे पर्सनल कुंडलियों की बात हम बाद में करेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है थोड़ा सा हम ठीक है शनि के ठीक है। समझने के लिए अभी हम वृषभ लग्न में पढ़ रहे थे। तो वृषभ लग्न का जो हमने स्वभाव समझ, तो वृषभ लग्न का स्वभाव क्या होता है, अति मेहनती। वृषभ का प्रतीक क्या, सांड, बैल, बैल जैसे मेहनती बड़े। उनका स्वभाव क्या, जब तक कोई छेड़ो न, जब तक कोई छेड़े न, तब तक वो किसी से बोलते नहीं, अपने काम में अपने धुन में मस्त। लेकिन कोई छेड़ दे तो छोड़ते भी नहीं, सांड वाला स्वभाव। अब वहीं में लग्न में आ जाए शनि, तो ऐसा जातक में थोड़ा सा आलस के प्रवृत्ति होगी, क्योंकि मजबूत तो कठकाठी तो होगा है। अब वृषभ लग्न क्या है, शुक्र की राशि है, सुंदर, सुंदर। अब शनि क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा श्यामलता दे देंगे, तो देखने में तो लवनीन चेहरा रहेगा, सुंदर रहेगा, देखने में अच्छा रहेगा, बनावट अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सांवला कर देंगे। शनि वहां पे थोड़ा सा जातक को सांवला कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा श्याम वर्ण का भी हो जाएगा। यहीं से शनि की एक, दो, तीसरी दृष्टि चंद्रमा के भाव, घर पे पराक्रम भाव पे पड़ती है। तो शनि में है क्या, शनि रिश्तों में थोड़ा विच्छेद करते हैं। शनि के बारे में एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, रिश्तों में विच्छेद करते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस घर की बढ़ंत करते हैं, और जहां पे देखते हैं उसमें थोड़ा कमी लाते हैं या थोड़ा सा विलंब लाते हैं। जहां रस्तों में तो विच्छेद करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां देते तो हैं सब कुछ, लेकिन विलंब कर देते हैं। विलंब वाली दृष्टि इनकी है। अच्छा, जहां बैठते हैं वहां क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही राशि पे 2.5 साल रहते हैं। तो जहां आपको 2.5 साल रहना पड़ेगा, भले ही आपके दुश्मन है तो, लेकिन आपको मजबूरी बस वहां कुछ न कुछ दोस्त बनाना पड़ेगा। आप जिस घर में रहते हो उस घर को आप कितना खराब करोगे, अपने लिए कुछ न कुछ तो करोगे। तो इसलिए जहां बैठने के लिए है, जहां बैठते हैं वहां तो उस घर को बढ़ाते हैं, लेकिन जहां दृष्टि पड़ती है उस घर के प्रभाव को कम करते हैं। कम कैसे करते हैं, थोड़ा सा विलंब करा देते हैं, और जहाँ तक अगर उन चीजों को छोड़ दिए तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रभाव में कमी हो जाती है, ठीक है। तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो इस घर को वृद्धि करेंगे, थोड़ा सा आलस देंगे, कार्य सब कुछ होगा, लेकिन अपना काम दे। हाँ, यही जातक कोई दूसरे के लिए अगर काम करने जाए, किसी दूसरे का कार्य कराने जाए तो बड़ी जल्दी करा देगा। और अपना काम, मान लो किसी का काम कराने गया 10 दिन में हो गया, लेकिन अपने काम कराने जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा, 3 महीना बीत जाएगा, इतना विलंब करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से दृष्टि तीसरे घर पे पड़ते पराक्रम भाव में, चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हुई, चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हुई तब तो बढ़िया। तात्कालीन मित्रता कैसे होती है, ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे, 1, 2, 3, 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह होते हैं उसके तात्कालीन मित्र होते हैं, उसके तात्कालीन मित्र होते हैं, और शेष तात्कालीन शत्रुता में आते हैं। नैसर्गिक मित्रता अलग है कि कौन किसके। तो अगर यहाँ से चंद्रमा की तात्कालीन मित्रता होती है तब तो बढ़िया। फिर भी लेकिन ऐसे जातक से भाई बंधु जो है लाभ कमा लेंगे, लेकिन ऐसे जातक को भाई बंधुओं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिसके लग्न में शनि है, तो तीसरे वृषभ लग्न के अगर जातक है उसके लग्न में शनि है, तो ऐसे में कई बार भाई बहनों से संबंध विच्छेद हो जाता है, या कई बार चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हो जाए तो भाई बंधु तो होंगे, रिश्ता बरकरार रहेगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा,
रिश्ता बरकरार, क्योंकि चंद्रमा आ गए मित्रता में। लेकिन ऐसे जातक का लाभ भाई बंधु ले लेंगे, छोटे भाई बहन ले लेंगे, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके मित्रों से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। मित्र ऐसे जातक से लाभ ले लेंगे, लेकिन जब जातक को जरूरत पड़ेगी तो मित्र, रिश्तेदार, घर पड़ोस इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके जो है, जिस जातक की जो है, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शनि बैठे हैं, तो तीसरे घर पे चंद्रमा की राशि कर्क राशि पे उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो इसलिए भाई बंधुओं से संबंध विच्छेद, चंद्रमा तात्कालीन मित्रता में हुए तो रिश्ता तो बना रहेगा, लेकिन भाई बंधुओं से लाभ नहीं मिलेगा, भाई बहन से लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे जातक से ऐसे जातक से भाई बंधु लाभ ले लेंगे, भाई बहन लाभ ले लेंगे, लेकिन उनको भाई बहनों से लाभ नहीं मिलेगा। और तो और ऐसे लोगों को मित्रों से भी सहयोग की आशा नहीं होती। घर परिवार रिश्तेदार इस व्यक्ति को तो यूज कर लेगा, लेकिन इसको जब जरूरत पड़ेगी तो ना रिश्तेदार साथ देगा, ना पड़ोसी साथ देगा, ना भाई बंधु साथ देंगे। ऐसे जातक पे ये दिक्कतें आएगी। अगर किसी के वृषभ लग्न की, आप में कोई वृषभ लग्न के जातक हैं और उनके लग्न में शनि बैठे हैं, तो वो अपना अनुभव थोड़ा हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई है? चलो, तो तीसरी दृष्टि ये हुई, यहाँ पे चंद्रमा से अगर तात्कालीन मित्रता हो गई तो लोगों से रिश्ता तो होगा भाई बहनों से, लेकिन फिर भी सिर्फ रिश्ता ही रिश्ता रहेगा, सहयोग नहीं। और नहीं होगा तो इनसे मतभेद भी करा देगा। जब तात्कालीन शत्रुता में चंद्रमा हो गए तो इनसे मतभेद होगा। यहीं बैठे शनि की सातवीं दृष्टि, क्योंकि शनि के पास 3, 7 और 10 दृष्टियां हैं, तो यही हम गिनते 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं दृष्टि भारिया भाव पे पड़ी। तो यहाँ पे अगर मंगल से तात्कालीन मित्रता है, मंगल इसी घर में है, तो भी कई बार पत्नी से वाद विवाद इत्यादि हो सकता है। कहीं राहु केतु इत्यादि की भी दृष्टि पड़ गई तो संबंध विच्छेद का भी नौबत या दो विवाह का भी नौबत आ सकती है। हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ गई यहीं पे, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, कहीं से शुक्र की दृष्टि पड़ गई, पौर्णमासी के चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, या नीच घर में बुध न रहे, शत्रु राशि में बुध न रहे, उच्च के बुध की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन मतभेद होगा। मतभेद होगा, थोड़ा बहुत दूरियां हो सकती, चाहे जातक धन इत्यादि कमाने के लिए यही देश प्रदेश करे तो थोड़ा सा दूरी, पत्नी मतभेद नहीं होगा। गुरुदेव लेफ्ट हो गए हैं। ज्योतिष के लिए सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है? बहुत पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक है। बृहद पराशर है, फल दीपिका है, फल दीपिका माफ अच्छी करें, है। माफ करेंगे, थोड़ा सा जो है एक्चुअली फोन आ जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेफ्ट होना पड़ जाता है, तो फोन उठाए चलिए नहीं तो गुरुदेव, लेफ्ट हो कोई जाना पड़ता चलो, है। चलता है ड्यूटी पे चलता हूँ है तो, चलता हाँ ड्यूटी पे हूँ तो अब इतना कर हो नहीं पड़ता है। दिक्कत है। हमारे नहीं साथ नहीं ये नहीं है ना गुरुदेव, कि नहीं नहीं, अभी हम पहले जो है, हाँ, और आपका वो हमारे पे से जो कुछ सामान है ना फिजिकल के लिए आए थे, तो उसी समय टाइम हो गया, और हमें जो कल वो भी देना था, तो ये फिजिकल के लिए आए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा फिजिकल माने हमारे पास सामान कितना है, हमको जोड़ना पड़ता है, तो फिर हम बैठ के जो है बताने लगे, तो कई बार ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों निभाना है, ड्यूटी भी करना है और ये भी करना है, तो कितना गुरुदेव, कितना भी दिक्कत आने दो आपको, ऐसे हमें कुछ ये कोई नहीं बात है, नहीं। चलेगा आप चलेगा कोई। आप आप लोगों के साथ मेरा भी ज्ञान वृद्धि होती है। होता क्या ना, जब तक ये वैदिक ब्राह्मण समूह नहीं था, तो हमें होता क्या था, आपको सही बताऊं
कि हम ब्राह्मण के घर से थे, हमारे भाई शायद पौरोहित्य कर्म करते थे, तो थोड़ा सा जानकारी तो थी। देखो ऐसा नहीं कि एकाएक हम कहीं से ज्योतिष गिरी और हमने पकड़ लिया, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं थे। वो व्याकरण से आचार्य थे और वो कर्मकांडी ब्राह्मण बढ़िया थे, कर्मकांड बहुत बढ़िया हमारे भाई करते थे। लेकिन आप लोगों के साथ में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और ज्योतिष ज्ञान प्रभु ने दिया। और जब प्रभु ने दिया तो आप लोगों तक जो भी सीखा हूँ गुरुओं विप्रो के साथ, क्योंकि कोई कोर्स तो मैंने किया नहीं ज्योतिष का, नहीं कहीं पढ़ने गया। हाँ आचार्य किया हूँ, वहाँ भगवती सरस्वती की बढ़िया कृपा रही। मैं अगर आप बात करें तो मैं ट्रिपल एमए हूँ, 3 विषय से एमए किया। एलएलबी भी मैं वकालत लाइन में ही जाना चाहता था, लेकिन हमारे पिताजी सत्यनारायण की कथा कहते थे, तो हमने कहा कि नहीं है झूठ नारायण, अगर पिताजी सत्यनारायण कथा कहें हम झूठ नारायण का प्रयोग करें तो अच्छी बात नहीं, तो फिर हमने लाके जो है वो छोड़ दिए। तो इसलिए जो है प्रभु की बढ़िया कृपा है, सरस्वती आई, लक्ष्मी जी की थोड़ा कृपा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं रुकता, देर सवेर प्रभु दे ही देता है। तो जो कुछ सीखा हूँ अच्छी बात है, और आप लोगों से सीख के आप लोगों को दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा है वैदिक ब्राह्मण समूह का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। नहीं ज्योतिष हो सकता है इतनी और बढ़िया न हो पाती हमारी। गुरुदेव, जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन लक्ष्मी सब काम कर देती है उनका। दोनों एक जी जगह पे नहीं रहते। हाँ, लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह पे नहीं रहती है, लेकिन वो सरस्वती जी लक्ष्मी को कम पढ़ने नहीं देती, उनको सब मिल जाता है। ऐसा है जी गुरुदेव। जी 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 जी। तो हाँ, तो सरस्वती जी की कृपा बढ़िया रही। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक था, बढ़िया बढ़िया भगवती की कृपा रही, पूर्वजों का आशीर्वाद या आप विप्रों के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ। तो चलते हैं तो जन्म कुंडली के, अगर क्या कहते हैं उसमें पहले घर में शनि है, तो अब वहां जो है 7वीं दृष्टि जब डाले कहाँ पत्नी भाव पे, तो वहां जोड़ी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ी बिगाड़ देते हैं। जोड़ी बिगाड़ने का हमने बता ही दिया, थोड़ा सा क्या लंबा छोटा इस ढंग के या उम्र में अंतर कर देते हैं। ठीक है, अब शनि की 10वीं दृष्टि अपने ही घर पे भाग्य भाव पे पड़ती है, अपने ही घर पे भाग्य भाव पे पड़ती, तो कोई भी घर कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता। कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता। गुरुदेव, 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी। गुरुदेव अभी बोल रहे थे 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती। संजय जी, सही है ना? सही है, पर वो क्या गुरुदेव वहाँ व्यस्त है, वो नौकरी पे, तो इसलिए हाँ वो थोड़ा, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ वो हाँ हाँ हाँ, उनको बोलेंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं। इतना समय निकाले वो भी अपने लिए बहुत अहोभाग्य की बात नहीं 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 नहीं, बहुत और अच्छा सिखाते वो। कोई कोई लोग क्या करते, अच्छा सिखाते नहीं, ये गुरुदेव डबल डबल बताते हैं, 2 बार बोलते हैं गुरुदेव। ऐसा है ना? है। हाँ, शंका समाधान सब कर देते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई शंका हम्म। छोड़ते। संतोष नहीं कहा? संतोष आज नहीं आए संतोष जी और सुरेंद्र जी, दोनों नहीं आए। दोनों नहीं क्या?
हम भी आज थोड़े लेट हो गए हो। हमारे गणेश जी की आरती थी, चतुर्थी ना आज। और चतुर्थी की गणेश जी की गुरुदेव आरती थी। हाँ, गुरुदेव आ गुरुदेव आ गए। गए। ठीक। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? अ, शनि जन्म। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि। हाँ, 10वीं दृष्टि अपने ही भाग्य पर पड़ती है तो भाग्य का सब सुख देंगे। नहीं, गुरुदेव 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 कर्म भाव पे पड़ गया है 10वीं दृष्टि। अब मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, हाँ 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ रख लो? हटाओ 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 हटाओ, ये खुले खुले बाग में वो खुले ना। हाँ, तो ये ब्लैक के कितने? 2 डिब्बे वापस कर दो। तो उससे रख बेटा, उससे रख। ले जाओ ले जाओ। इनके रिजर्वेशन बना दो। हाँ, मैं बना। और ब्लू का कितना चाहिए? 14 डिब्बा। हाँ चलो ठीक। जी 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक कॉफी का भी चाहिए। रिजर्वेशन बना दी क्या? रिजर्वेशन ठीक है बेटा। सुन लो, एक कॉफी वाले भी लड़के भेज। इनको नीचे नहीं, नीचे ना रख भाई, ऊपर रख। हाँ तो ऊपर रखो, नीचे नहीं रखा जाता कोई भी सामान। चलते हैं। संजय जी माफ करेंगे, इसलिए नहीं 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 ड्यूटी पे गुरुदेव, थोड़ा, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल चलेगा ड्यूटी चलेगा, पे कोई थोड़ा कोई दिक्कतें आ जाती हैं। सामान जो है चलता लोगों को देना रहता है। होता है, फोन करते हैं। नहीं बिल्कुल। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, हाँ, तो चलो। हम चल रहे थे। अगर जन्म कुंडली के लग्न में ही शनि देव होते हैं, ये 14 डिब्बा ले जाओ यहाँ से। देखो 7 ही है, 7 ऊपर से ले लो। हाँ, तो अगर जन्म कुंडली के, मैं आपको कहाँ से दिखाऊं? यहाँ तो लाइट कम है। गोदाम से मैं बाहर आता हूँ और सब कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है गुरुदेव। बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं हाँ एक्चुअली है क्या कि कुंडली आपको सोच रहा हूँ। कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही। देखो, जो आपको जानते हो जो नहीं जानते, उसके लिए मैं कहीं कहाँ से बैठ के दिखाऊं? चलो, यहाँ लाइट कम आ रही है इस गोदाम में। आपको क्या चाहिए? कौन सा का? यहाँ से उठा लो। देखो देखो, प्लेन तो नहीं, ये चेक कर लेना। यहाँ से 20 डिब्बा ही तुम ले लेना, ठीक है? ये 30 है, 20 हमारे पे छोड़ देना, ठीक है? देख आऊंगा अभी, बाद में देख आऊंगा। जाओ, उठवा लो फटाफट। हाँ संजय जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार। मैं पहले कहीं पहुंचूं उजाले में, दिक्कतें ठीक है पड़ जाती। गुरुदेव, आप हाँ, हाँ, आराम से। आ गया, मैं आ गया उजाले में ही, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कुंडली? दिखाई दे रही है हाँ कि नहीं हाँ अभी? हाँ, दिखाई दे रही। देखते हैं, हम कहीं लगा के दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आए। अगर हम्म 1 2 3, तीसरा घर का 4 नंबर की जहाँ गिनती है, तो उसके बारे में हमने क्या सीखा कि ये तीसरे घर से हम छोटे भाई बंधु का विचार करते हैं। तो यहाँ पे जब तक आके पराक्रमी तो हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, लेकिन छोटे भाई बंधु से रिश्ते में थोड़ा विच्छेद कराता है। उससे विच्छेद कराएगा चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हुए। तो जो है छोटे भाई बंधुओं से संबंध बढ़िया करा देता है। लेकिन फिर भी ऐसे जातक का जो है साथ कोई उसको गुरुदेव माइक बंद है। गुरुदेव माइक बंद है। इतनी देर बोलता बोलता रहा, बेकार ही गया। वो 11 नंबर, वो शनि की अपनी राशि है।
और जब वहां पे शनि की दृष्टि पड़ती तो ऐसा जातक कर्मठशील हो जाता, नौकरी त्याग करके थोड़ा अच्छी नौकरियों में विलंब होता है, लेकिन अपना बिजनेस या नौकरी त्याग करके जातक श्रेष्ठ लाभ कराता 30-33 साल के एज में, मतलब 33 से 36 साल के बीच जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है, क्योंकि शनि थोड़ा विलंब कराते हैं ना। शनि थोड़ा विलंब कराते हैं, तो इस स्थिति में ऐसी दिक्कतें आती हैं। समझ में आ गया सबको? वृषभ लग्न में, जी गुरुदेव। वृषभ लग्न में अगर शनि है तो पहला काम करेंगे क्या, शनि थोड़ा सा चामलता कर देते हैं, मेहनती तो जातक होगा क्योंकि वृषभ लग्न बैल का स्वभाव, बैल जैसी, लेकिन वहां थोड़ी सी दिक्कतें करते हैं। क्या दिक्कत करते हैं शनि? ज्यादा कष्टकाठी मजबूत होगा, कार्य करने में बढ़िया होगा, थोड़ा सा आलस दे देंगे, और स्वरूप में जो है ना वृषभ लग्न के जातक सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ स्वरूप में भी थोड़ा सा श्यामलता या कुछ ऐसी स्थिति कर देंगे, और व्यक्ति में थोड़ा सा व्यक्ति के हर काम विलंब कर देते हैं, और विलंब होता तो कई बार जातक अपने निर्णयों से छोड़ देता है। मान लो कि कोई काम आप करना चाहें उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाए, ऐसा जातक किसी दूसरे का काम कराने जाए, किसी दूसरे के काम कराने जाए तो वो तो हो जाएगा, लेकिन इसके कामों में ज्यादा देर होगी। मान लो किसी का काम कराने जाए तो 10 दिन में हो जाएगा, और अपना काम जब कराने जाए जातक तो वही उसको जो है 10 दिन के बजाय 1 महीना से भी ज्यादा समय अर्थात विलंब हो जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन क्योंकि लग्न में कौन बैठे हैं, भाग्येश और कर्मेश, यहाँ शनि अतिकारक है, वृषभ लग्न में शनि अतिकारक है, तो ऐसे जातक का भाग्य वो पुरुषार्थ करे, 1-2 कदम जातक चले और 2-3 कदम उसकी भाग्य चलती, तो ऐसा जातक क्योंकि उसका कर्म भी बढ़िया होता है और भाग्य भी बढ़िया होता है, तो ऐसे जातक ऊपर से उतारो, दोनों डिब्बे ऊपर से उतारो, तो ऐसे जातक को जो है श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है, उसका व्यक्तित्व तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन कई बार आलस इत्यादि की समस्या आ जाती है। वहां से तीसरे भाव पे देखता है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, और वहां पे अगर चंद्रमा की राशि बनी है 4 नंबर, अगर चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हो गया तब तो बहुत बढ़िया, अगर चंद्रमा से तात्कालीन शत्रुता होती है तो छोटे भाई बंधुओं से बहनों से संबंध विच्छेद हो जाता है, शत्रुता में आ जाता है जातक। चंद्रमा अगर मित्रता में भी है, तात्कालीन मित्रता में भी है, तात्कालीन मित्रता में कब होती है, जब जिस राशि में ग्रह होता है उससे 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे और वो वह ग्रह हो, तो तात्कालीन मित्रता, तो चंद्रमा अगर तात्कालीन मित्रता में है तो संबंध रिश्ता तो बना रहेगा, लेकिन जातक भाई बंधुओं से लाभ नहीं पाएगा, बल्कि इस जातक से भाई बहन लाभ ले लेंगे। यहीं से वृषभ लग्न की कुंडली में शनि अगर लग्न में है तो 7वीं दृष्टि, अच्छा हाँ, तीसरे भाव में एक चीज और होते हैं ऐसे जातक के, क्योंकि भाई बंधु नात रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी मित्र इत्यादि जातक से लाभ ले लेंगे, लेकिन जब जातक को जरूरत पड़ेगी तब वो उसके कार्यों में सम्मिलित नहीं होंगे, उसको लाभ नहीं देंगे। हो गया 14 तुम्हारा, ठीक है। अब हम समझ लिए वृषभ लग्न के शनि का प्रभाव, ठीक है बेटा। कोई आता तो 20-30 मिनट थोड़ा उसको जगह बना, वहां जगह बना, क्या कहते हैं ऊपर देखना कितना फ्री फायर में आया, इन्वेंट्री करना। तो ये तो हम जान गए। अब वृषभ लग्न में शनि अगर अच्छा, तो अब वहीं से 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है, शनि अगर वृषभ लग्न में होते हैं तो तीसरी दृष्टि हम जान गए, 7वीं दृष्टि 25 भाव में। हाँ, वृषभ लग्न के में अगर शनि लग्न में ही हुए तो 7वीं दृष्टि उनकी जाया भाव पत्नी भाव पे पड़ती है, उसी भाव को कोई कलत्र प्रभाव भी कहते हैं। और जब उस ये थोड़ा सा परिफार में आगे पीछे करो और थोड़ा सा जगह बनाओ जीने पे जाने के लिए। तो जब वहां दृष्टि पड़ती है, ये देखो यहाँ उजाला हो गया, और हम प्रयास करते हैं कि आपको अब दिखाई दिया जाए, और जहाँ थे वहां दिखाई दे रहा ना, तो जी
हाँ, यहाँ पत्नी की थोड़ा या पति की उम्र, जो भी जातक अथवा जातिका है उनके उम्र में थोड़ी जगह बना, उनके उम्र में अंतर कर देते हैं। ठीक है, उनके उम्र में अंतर कर देते हो, और अंतर का परिणाम स्वरूप ये होता है कि एक मेहनती हो जाएगा, एक मेहनत नहीं करेगा, एक मेहनती हो जाएगा, एक मेहनत नहीं करेगा। एक जो है, ऊपर जाके देखो एक कितने फट्टे हैं, ऊपर जाके देखो कितने फट्टे ये उतरे गए हैं। 13 पॉइंट, ये तो शायद देखो कितने हैं, 19, वो 13 पॉइंट कुछ के होंगे, देख के आ जाओ, गिन लो कितने फट्टे, नए फट्टे लगे होंगे। ठीक है, 15.9 के, हाँ हाँ देख लो। तो ऐसी स्थिति में शनि करेंगे क्या कि थोड़ा सा जोड़ी बिगाड़ देंगे, एक मेहनत वाला होगा, एक आलसी हो जाएगा, एक बढ़िया काम करेगा दूसरा। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह से दृष्टि या युत हो जाए तो ऐसे में संबंध विच्छेद की संभावना होती है। यहाँ जाकर पत्नी से मतभेद जरूर करा देते हैं, क्योंकि अगर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो पत्नी से मतभेद तो जरूर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं से शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। देखो 11 नंबर की राशि है, हम इसको वहां से दिखा नहीं पा रहे थे। यह कर्म भाव है, तो ऐसा जातक से, चूंकि इस भाव, ये क्या है, भाग्य भाव, एक कर्म भाव, इसका मालिक जाके शनि यहाँ बैठा है। तो अब लग्न का, पंचम का और दसम का संबंध बन जाए, ऐसा जातक बहुत बढ़िया श्रेष्ठ लाभ कमाता है। ऐसे जातक के थोड़ा विलंब से ही भाग्योदय तो होता है, भाग्योदय होता है, थोड़ा विलंब होता है, आखिरी 30 साल बाद ही, 30 साल बाद ही मान लो आप, वैसे 35-36 साल में होता है, लेकिन ऐसा जातक श्रेष्ठ लाभ करता है। और कहीं पे सूर्य इत्यादि की दृष्टि अगर इस पे पड़ गई, या यहाँ सूर्य हुए, सूर्य की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसा जातक सरकारी सेवा में भी हो सकता है। ऐसा जातक व्यापार से, ऐसा जातक व्यापार से भी धन संचय कर सकता है, और नौकरी से भी धन धन संचय कर। और देखो 200 वहाँ है, और देखो 13.9 का कहाँ लगा है, 200। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई कष्ट, किसी का कोई प्रश्न शनि से संबंधित? आज हमने सिर्फ लग्न पढ़ पाया, क्योंकि 2 बार हाँ गुरुदेव। कनेक्ट भी हुए। जी हाँ गुरुदेव, अभी आप बोल रहे जी थे शनि के सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो अच्छा होता है शनि के साथ, जी, लेकिन सूर्य, हाँ सूर्य ऐसा होगा ना। अब देखो हाँ सामने सूर्य, चौथे घर में सूर्य होंगे, थोड़ा सा माता से के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सूर्य की जब दृष्टि पड़ गई यहाँ ना, और शनि भी हम्म, स्वराशि है, स्वराशि सूर्य है। अच्छा, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। आप बिल्कुल। समझ रहे हैं ना, शनि और कहीं हाँ से देख बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकता। तो हाँ हाँ ऐसे में हाँ बिल्कुल। जातक को जो है सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा इत्यादि में थोड़ा सा हो सकता है पिता पुत्र में मतभेद हो जाए, लेकिन हाँ मतभेद ही होगा। हाँ, यही मतभेद ही बोलने वाला होगा। था मैं। हाँ, हाँ मतभेद ही होगा, ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा होगी, थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा। ठीक है, क्योंकि स्वराशि, वहाँ स्वराशि पे अपनी दृष्टि शनि की पड़ रही है, और स्वराशि अपने ही घर के सूर्य हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद होगा, मन भेद नहीं होगा। ठीक है, मतभेद होगा, अलग अलग मत होगी। मतलब मान लो किसी चीज का बाप समर्थन कर रहा है तो बेटा उसका विरोध कर सकता है, ज्यादा ज्यादा बस इतना होता है। मान लो हम कहे कि नहीं, हम धर्म कर्म में है, तो बच्चा कहेगा कि धर्म कर्म क्या, या धर्म कर्म क्या, विज्ञान आगे है। तो थोड़ा सा बस मतभेद होगा, मन भेद नहीं होगा, मतलब संबंध विच्छेद नहीं होगा यहाँ। यहाँ संबंध विच्छेद नहीं होगा, थोड़ा सा सूर्य समर्थन करेंगे, सूर्य समर्थन करेंगे। लगता है गुरुदेव लेफ्ट हो गए हैं और अभी टाइम भी हो गया है।
आशा है थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे कि हेलो। हाँ गुरुजी। हाँ, तो समय भी गवाही दे रहा है, इसलिए आज दो हम्म। तीन बार वो भी हुए। ठीक है ठीक है, चलेगा हाँ, कोई तो कोई दिक्कत थोड़ा सा कल हम शनि के थोड़ा और घरों में कम से कम 3 घर तो पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज पहला दिन था शनि नहीं। शनि को। और थोड़ा सा देर ज्वाइनिंग हुई, 2 बार थोड़ा विच्छेद भी हुआ कार्यक्रम में, तो सबसे कोशिश करते हैं कल के दिन अनवरत क्लास चले, कोई बीच में रुकावट न हो। लेकिन मजबूरी होती है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। जब आप किसी दूसरे का अधीन में रहते हैं ना, तो आपकी मजबूरी होती है फोन उठाना। तो सबके साथ इसको है ना, तो किसी स्थिति में ऐसी जो है दिक्कतें हो जाती है। तो इसी के साथ सब लोगों को शांति पाठ कराएं, हर हर महादेव, और सब लोगों को शुभ रात्रि। हाँ संजय जी, मैं कराऊं? ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति 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 सर्वरि शांतिरस्तु। हर हर महादेव। शुभ रात्रि सभी को। नमो नमः।